मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। अगेन गाइज में लिस्ट वन दी हुई है, लिस्ट टू दी हुई है, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक है और उनकी लिस्ट दी हुई है। तो मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर वन था इसमें वो समझाया था पूरा बेसिक की किस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो अगर इसमें एग्जाम्पल दिए हुए कैसे, कौन सा, ये ना हो। मैंने इसमें आपको समझाया था कि जो बेसिकली आपके जो रबर्स है, पॉलीमर्स हैं, वो कुल मिलाकर आप इन चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ये रबर हो गया, प्लास्टिक, फाइबर एंड पेंट्स एंड वार्निशेस। अल्टीमेटली जो पेंट्स एंड वार्निशेस होता है वो फिलहाल वैसे फाइबर ही होता है, लेकिन इसको मैंने अलग इसलिए लिख दिया क्योंकि बेसिकली इसमें एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो ग्लिप्टल का है वो दे दिया जाता है और अल्टीमेटली वही हमेशा यही दिया जाता है पेंट्स एंड वार्निशेस के लिए। ग्लिप्टल एक सिंथेटिक फाइबर ही है, इनफैक्ट ये पोलिएस्टर होता है। पोलिएस्टर क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर ही है। जैसे पोलियमाइड्स हैं या पोलिएस्टर हैं, एक्रिलैन हो गया, ओरलोन हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स आपके किस चीज़ के हो गए? ये आपके हो गए सिंथेटिक फाइबर के। समझ में आया? जैसे नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 प्लास्टिक दो तरह की हो जाती है, जैसे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, एलडीपी, एचडीपी में जो हो जाती है ये हो जाते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या हो जाता है? मेन एग्जाम्पल जैसे बेकेलाइट का हो जाता है, या एक इसमें यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी होता है। समझे? सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि जो रबर है, रबर में जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, इलास्टोमर्स होते हैं, जैसे ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, राइट। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें। तो इसी चीजों को आप याद रखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अब देखिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। सो इलास्टोमेरिक पॉलीमर, मैंने आपको बताया जो इलास्टोमेरिक पॉलीमर क्या हो जाएगा, जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, मैंने क्या हो गया, नियोप्रीन। तो ए का हो गया आपका 4, तो ए का 4 है तो ये बी ए कट गए। समझ? अब इन दोनों में फाइबर पॉलीमर, फाइबर क्या है? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बताया था आपको, जैसे बेकलाइट होता है। पोलीस्टाइरीन, तो पोलीस्टाइरीन क्या हो जाएगा? थर्मोप्लास्टिक होता है, राइट। पोलिएस्टर क्या होता है? फाइबर पॉलीमर, है ना। फाइबर पॉलीमर क्या है? पोलिएस्टर। तो ये हो गया आपका बी का तीसरा, करेक्ट। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया। देख लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या हो जाएगा? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, सी का 1। एंड डी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या हो जाएगा? डी का दूसरा, यानी पोलिस्टाइरीन। समझ में आएगा गाइस आपको? देखिए जो मैंने आपको थ्योरी बताई है ना गाइस, उसको आप अगर याद रखेंगे, उसको समझेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे और उनको ऐड करते रहेंगे उस नॉलेज को अपनी, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा।